गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री में हम डील करेंगे वो करेंगे इन चैप्टर में राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हम डील करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, 90 डिग्री। ठीक है, ये यहाँ पर भी एंगल होगा। मान लेते हैं यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है और यहाँ पे अल्फा बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए। ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, इसको भी रहने देते हैं परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूस। ठीक है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, बेस परपेंडिकुलर। जब यहाँ पर थीटा होगा तो थीटा के सामने वाले को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। जब हम इस एंगल से ट्रीट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में तो थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस एंड हाइपोटेन्यूस। लेकिन जब हम इस एंगल को लेंगे तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा बेस और ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूस। तो सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, इसमें हम 6 रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। आइए पहले देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला साइन, देखो ये एंगल मैंने थीटा लिखा तो मैं साइन थीटा से ट्रीट करूंगा। साइन थीटा, साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, दूसरा रेशियो आएगा हमारा कॉस थीटा, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तीसरा हम लोग करेंगे टेन थीटा, जो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, चौथा आएगा हम लोगों का कॉसेक थीटा, जो साइन थीटा का रिवर्स अपोजिट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। फिफ्थ हमारा आएगा सेक, जो कि कॉस का रिवर्स होता है, सेक थीटा, ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। नंबर 6 पे हम लोगों का आएगा कॉट थीटा, जो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, जब हम थीटा को ट्रीट करेंगे, थीटा को लेंगे तो थीटा के सामने जो भी साइड बनेगी उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे, अब एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने बोला साइन अल्फा, ये भी तो हो सकता है साइन अल्फा कितना हो, तो मैंने बताया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो लेकिन साइन अल्फा तो यहाँ पे है, अल्फा के सामने वाले यानी एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो ये साइड ऊपर आएगी, ये साइड नीचे आएगी। इसमें हम आगे वाले क्वेश्चनों में देखेंगे। ठीक है, पहले तो हमें इतनी सी बात पता होनी चाहिए। एक बार रिवाइज करते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर, सेक थीटा बेस हाइपोटेन्यूस, कॉट थीटा बेस परपेंडिकुलर। इतनी सी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद 8.1 देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले राइट एंगल बनाते हैं। ठीक है, ये बन गया हमारा राइट एंगल। ठीक है, 90 डिग्री एट बी है। ठीक है, तो इसको हम ए बोल देते हैं, इसको हम सी बोल देते हैं, ए बी सी। ठीक है, तो पहले में क्या बोला है साइन ए कॉस ए। ठीक है, साइन ए कॉस ए, तो मैंने क्या बताया साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, कॉस थीटा ये याद होना चाहिए। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये फॉर्मूला एक तरह से हो गया। ठीक है, तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना है, ये फॉर्मूला हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें निकालना है सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें निकालना है साइन ए, कॉस बी भी निकालेंगे, साइन में देखते हैं। देखो साइन ए कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे साइड निकाल लेते हैं पहले, साइड तो दे रखी है, ये हो गया 24, साइड निकालने की जरूरी है 24, और बीसी कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AC निकाल सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है,
पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? ए बी का स्क्वायर लेंथ स्क्वायर बेस स्क्वायर इक्वल में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये जरूरी है, ये भी निकालना पड़ेगा। तो ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ए सी कितना है, ए सी हमें वही तो निकालना है। ठीक है, 24 का स्क्वायर होता है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और इधर 7 का स्क्वायर होता है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ए सी स्क्वायर प्लस करेंगे तो आएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे ए सी स्क्वायर इधर जाएगा रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ए सी इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक। तो ये पार्ट होगा। तो हम फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट का जो सॉल्यूशन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन ए। ठीक है, साइन ए निकालना है, ये हम लोग इक्वल होगा। देखो ए यहाँ पे बन रहा है, अगर ए यहाँ पे बन रहा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाए, क्योंकि हमें पता है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर कौन, आसान तौर पे लिखते हैं बीसी हमारा परपेंडिकुलर हो गया। चलो ठीक है, हाइपोटेन्यूज तो एसी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बीसी कितना है 7, और एसी यानी हाइपोटेन्यूज कितना निकाला हम लोगों ने 20। तो साइन ए हमें मिला कितना 7/25। तो इसी तरह कॉस ए भी निकाल लेते हैं। कॉस ए निकालेंगे, देखो ए निकाल रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ए के सामने परपेंडिकुलर, तो ये हमारा बेस कहलाएगा। तो बेस यानी ए बी, क्योंकि कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना होगा ए सी। ठीक है, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा, ए बी कितना दे रखा है 24, ए सी कितना दे रखा है 25। ठीक है, ये इनका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। सेकंड सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम टू सेम है, उसमें साइन सी निकालना है, साइन सी। ठीक है, अब देखो सी, ये रहा सी, तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा। सी के सामने यानी परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। ए बी कितना दे रखा है 24/7, ये आ गया हमारा साइन सी। एक और रह गया कॉस सी। कॉस सी किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस सी देखो कहाँ है, यहाँ पे सी बन रहा है तो हमें तो बेस लेना होता है। ये अगर परपेंडिकुलर है, कॉस सी के सामने परपेंडिकुलर है, हमें तो बेस चाहिए, तो ये बेस होगा। तो बी सी हमारा बेस हो गया इस हिसाब से, और हाइपोटेन्यूज वही रहेगा। ठीक है, ओके। बी सी कितना दे रखा है 7, और हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 25। ये सॉरी, ये यहाँ पे ए सी 25 दे रखा था। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा है टीपी 10p माइनस कॉट आर हमें बताना है। 10p माइनस कॉट आर, अगर 10p माइनस कॉट आर बताना है तो पहले यही वाली साइड निकाल लेते हैं। क्यों आर कैसे निकलेगी, बच्चे को पता चल चुका है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो क्या आएगा, देखो पी क्यू का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा पी आर का स्क्वायर। पी क्यू कितना दे रखा है 12, से ये सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे क्यू आर हमें पता नहीं है, पी आर कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 12 स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्यू आर ये हो जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस में 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये बचेगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो क्यू आर जो हमारा आएगा वो आ जाएगा अंडर रूट 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा क्यू आर निकल जाएगा 5 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताओ 10p में से cot r माइनस करना, तो हम अलग अलग निकाल लेते हैं। 10p निकाल लेते हैं। 10p कितना दे रखा है 10p। उससे पहले तुम्हें पता होना चाहिए tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो p कहाँ पे बन रहा है, देखो p यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो मैंने बताया था p के सामने जो भी बनेगा क्या कहलाएगा, वो परपेंडिकुलर कहलाएगा। यानी परपेंडिकुलर क्या हुआ हमारे लिए, क्या हुआ, क्योंकि 10 में पहले परपेंडिकुलर आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये बेस होगा p क्या। ठीक है, तो क्या हुआ कितना दे रखा देखो 5 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है p क्यों कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो 10p, तो 10p कितना आ गया बताओ 5/12 रेशियो में देखते हैं। cot r कितना है, cot r भी निकाल लेते हैं। देखो cot r देखो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस हो गया, और cot r किसके बराबर होता है ये भी लिख देते हैं। cot r इक्वल होता है बेस अपॉन, cot थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो देखो ये अगर परपेंडिकुलर है तो r के हिसाब से, r एंगल के हिसाब से, तो ये बेस होगा। तो बेस कितना हुआ, क्या हुआ परपेंडिकुलर, बेस अगर ये हुआ तो परपेंडिकुलर ये होगा, तो p क्या हुआ r कितना है देखिए 5 और ये 12 cot r। क्वेश्चन में पूछा था 10p माइनस cot r, 10p कितना है 5/12, cot r कितना है 5/12, तो आंसर आ जाएगा 0। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे खत्म होता है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रखा है ठीक है, अगर हम इसको a मान लेते हैं, a b c, ठीक है, इससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। ये राइट एंगल एट सी मान लेते हैं, कुछ दिया नहीं हुआ है इस क्वेश्चन में। ठीक है, हमें पता है साइन a इक्वल है 3/4 के। ठीक है, ये गिवन है। अगर मैं a की बात करता हूँ तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज a के हिसाब से। ठीक है, अच्छा ये जो दे रखा है ये रेशियो में दे रखा है, तो हमें इसकी साइडें नहीं पता। वो साइडें हो सकती है इसकी 5 टाइम्स भी हो सकती है, ये भी इसकी एक साइड हो सकती है, तो हमें नहीं पता, तो हम लेट कर लेंगे साइन a इक्वल होगा देखो BC अपॉन में CA। ठीक है, तो उसको हम लेट कर लेते हैं 3K अपॉन में 4K। तो ये साइड को हमने क्या क्या माना 3K, और इसको हमने माना 4K। ठीक है, CA नहीं है, ठीक है, तो हमें ये साइड की जरूरत पड़ेगी tan वगैरह निकालने के लिए, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो अगेन पाइथागोरस, ठीक, पाइथागोरस थ्योरम होता है BC स्क्वायर CA स्क्वायर इक्वल हो जाएगा BA स्क्वायर के। ठीक है, BC कितना दे रखा देखो 3K स्क्वायर, 3K का स्क्वायर, CA यानी पता नहीं निकालना है वही, BA 4K स्क्वायर। ठीक है, 3K का स्क्वायर हो जाएगा 9K स्क्वायर, प्लस में CA स्क्वायर, इसका हो जाएगा 16K स्क्वायर, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो CA स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर विच इज 7K स्क्वायर। यहाँ पे CA स्क्वायर, तो CA की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √7K स्क्वायर, जो कि हो जाएगा CA हो जाएगा 7K के √7K। तो ये आ जाएगा √7K। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हें निकालना क्या है cos A निकालना है, देखो cos A ये हमें निकालना है cos A। cos A किसके बराबर होता है, मैं फिर से लिख देता हूँ cos थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो बेस तो ये है, एक ही बात कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेस ही कहलाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज 4k, तो आंसर आ जाएगा √7/4। उसके बाद क्या पूछा है, tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस A, यानी यही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आंसर आ जाएगा 3√7। अब क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। गिवन दे रखा है 15 cot A इक्वल है 8k, तो हम कह सकते हैं cot A इक्वल हो जाएगा 8/15। ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अगर इसको मैं A बोलता हूँ, ये B हो गया, ये C हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अगेन हमें ये नहीं पता है कि ये 8 रेशियो में दे रखा है, 8/15 रेशियो में, हो सकता है ये 16/30 भी हो सकता है इसका 3 टाइम्स भी हो सकता है 4। तो हम सेफ्टी के लिए पहले तो हमें पता होना चाहिए cot A बराबर किसके होता है, हम कहेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये बेस है A के, सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो ये 15k मान लेते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा 8k, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लेंगे, तो हमारा AB जो आएगा, सॉल्व कर लेना तो आदत पड़ गई होगी, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 17k, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो AB आ जाएगा हमारा 17k, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 17k, यहाँ पे लिखना है यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है। तो साइन अब तो फटाफट निकाल लेंगे, साइन A कितना है भाई, साइन A ये ना, तो साइन A के सामने क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 15k अपॉन में 17k, k से k यानी 15/17। दूसरा क्या पूछा उसने, दूसरा पूछा sec A पूछा, कहाँ गया, ठीक। sec A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, sec A इक्वल हो जाता है, cos का अपोजिट होता है, cos क्या होता है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज देखो कितना 17k और बेस कितना हो जाएगा 8k, तो आंसर आ जाएगा 17/8, ठीक है। अब देखते हैं, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 12, ठीक है। पहले तो सेक थीटा देखते हैं, थीटा ये बना लेते हैं, तो ABC, ठीक है। तो सेक थीटा इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के, तो ये कितना देगा 13/12। अगेन ये रेशो में दे रखा है, रेशो में दे रखा है तो हम के यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी 13k, बेस यानी 12k, तो इसको हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस से निकालने के लिए 13 12, वैसे ट्रिपलेट दिख रहा है, ट्रिपलेट यानी 5k हो जाएगा ये, नहीं तो पाइथागोरस से निकाल लो, ठीक है ना, वो तो आता ही है, ठीक है। तो AB कितना हो जाएगा 5। अब देखो सारी रेशियो बोल रहा है, तो निकाल लेते हैं। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे tan थीटा निकाल लेते हैं। tan थीटा कितना होता है, देखो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो ये बेस, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना हो जाएगा 5k अपॉन में 12k, तो ये हो जाएगा 5/12। cot थीटा होता है इसका रिवर्स यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि हो जाएगा 12/5, ठीक है। तो ऐसे करके सारे निकाल लेना, बहुत आसान है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए, A and B are acute angles such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B, ठीक है। तो सबसे पहले एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, ठीक है। तो ABC, ठीक है। तो हमें, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर तो होना चाहिए, तो हमें ड्रॉ कर लेते हैं परपेंडिकुलर, क्योंकि A और B एक्यूट एंगल है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसका नाम दिया हमने D। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। अच्छा, अगर हमें एंगल A इक्वल टू एंगल B प्रूव करना है, तो अगर हम ध्यान से सुनिएगा, अगर एंगल A इक्वल टू एंगल B प्रूव करना है, अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि AC इक्वल टू BC है,
ए सी इक्वल टू बी सी है तो ये प्रूव हो जाएगा एंगल अपोजिट साइड, ठीक है, तो ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। ए सी इक्वल टू बी सी पे फोकस करना है, तब अपने आप ये एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो गिवन क्या था, देखिए गिवन था cos A इक्वल टू cos B, ठीक है। तो cos A, अगर मैं ध्यान से देखूं cos A ये रहा, तो cos A तुम कहोगे क्या होता है, cos A हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हम कह सकते हैं AD बेस हो गया इसका अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी AC, ठीक है, इक्वल टू cos B क्या है, ये यहाँ पर हो जाएगा BD यानी उसका बेस ये रहा और हाइपोटेन्यूज यानी BC। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये देखिए AD, इसके नीचे इस BD को हम इधर ले आते हैं और AC और BC को उधर ले जाते हैं और इनको हम मान लेते हैं ये है K के इक्वल, यानी ये K के इक्वल, हमें क्योंकि रेशो में दे रखा है इसलिए हमने K के इक्वल मान लिया, ठीक है। तो देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं AD इक्वल हो जाएगा K इधर चला, K के साथ चला गया BD, एक ये हो जाएगा, AD इक्वल हो जाएगा K BD के। दूसरा अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ AC इक्वल हो जाएगा K BC के, क्वेश्चन से, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया क्वेश्चन अब सॉल्व है, अच्छा ठीक है। फिर तुम कहोगे हम पाइथागोरस तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लगा देते हैं। देखो CD का स्क्वायर इस ट्राइंगल में, याद रखना इस ट्राइंगल में CD का स्क्वायर हो गया इक्वल होगा, पाइथागोरस थ्योरम ही है थोड़ा सा और अच्छे में, CD का स्क्वायर प्लस में AD का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AC का स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूँ CD का स्क्वायर, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, याद रखना CD का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस में AD का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक ये इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यही चीज मैं यहाँ पे भी तो यूज कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ CD का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा BC का स्क्वायर माइनस में BD का स्क्वायर। सही बात है, अगर सही बात है। अच्छा ये बताओ, ये CD के इक्वल वैल्यू ये भी है, CD स्क्वायर की इक्वल वैल्यू ये भी, यानी ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होगी, तो इक्वेट कर देते हैं दोनों को। तो हम कह सकते हैं ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों इक्वल होनी चाहिए क्योंकि दोनों ही CD स्क्वायर के इक्वल है। तो हम लिखेंगे AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, यूजिंग, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड यूज करेंगे तो AC इक्वल है KBC के, KBC कौन बनेगा, KBC, ठीक है। और यहाँ पे AD इक्वल है KBD के, ठीक है। यहाँ पे BC स्क्वायर माइनस में BD स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे हो जाएगा K स्क्वायर BC स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा K स्क्वायर BD स्क्वायर, यहाँ पे दे रखा है BC स्क्वायर और माइनस में BD स्क्वायर। K स्क्वायर कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ठीक है। ये पूरी की पूरी वैल्यू कट जाएगी, तो जो K की वैल्यू आएगी मैं यहाँ लिख देता हूँ, K की वैल्यू आएगी 1, ठीक है। K स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, तो K की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। K की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। फिर मैं आता हूँ इस वाले इक्वेशन सेकंड पे, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो तुम कहोगे AC इक्वल है KBC के, AC इक्वल हो गया तो K की वैल्यू 1, तो AC इक्वल टू BC, यही तो हमें प्रूफ करना। अगर AC इक्वल टू BC है तो इसका मतलब होगा एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा ही होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कुछ है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड हो जाएगा ये, तो यहाँ पे लिख भी सकते हो, जगह थोड़ी सी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड लिख लेना, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है,
आप इसको ट्राई करिएगा। एक बार में समझ में ना आए तो दूसरी बार जरूर देखिएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अभी के लिए थैंक यू। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा, और अच्छा नहीं लगा तो बताइए क्या कमी है, ठीक है, सुधार करेंगे। थैंक यू।